Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, once again I welcome you all in my YouTube channel All Test MCQs. तो आज हम डिस्कस करेंगे BSc नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर्स के लिए कुछ है हेल्पफुल MCQs जो मेडिकल की यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, तो उनके लिए ये जो हैं इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सेल्स और इफ़ेक्टिव फॉर डिस्ट्रॉइंग इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से बताएं कि कौन से इम्यून सेल्स हैं जो इफ़ेक्टिव होते हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। जो पैथोजेंस जो है ना, इंट्रा मीन्स जो हमारी बॉडी में इन होते हैं उन्हें कहते हैं इंट्रासेलुलर। तो ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? वो बीटा सेल होते हैं, टी हेल्पर सेल्स होते हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं या एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर 3, टी साइटोटॉक्सिक सेल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, टी स्टूडेंट्स द नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हैविंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हैविंग। तो जो नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस है और सेकेंड लाइन डिफेंस है ना, तो वो जो है ना फर्स्ट और सेकंड वो जो हैं वो होती है नॉन स्पेसिफिक। क्या होती है? वो होती है नॉन स्पेसिफिक। तो ये बोल रहा है कि द नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेविंग, वो नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जैसे क्या होता है, स्किन एक्ट एज अ बैरियर करती है, नो अदर फंक्शंस टू डेट, डू नॉट कंटेन स्किन हेयर एंड स्वीट म्यूकस सरफेसेस, कंटेन नेजल सिक्रेशंस ओनली, सिक्रेशन एज लक्राइमल स्वीट एंड नेजल सिक्रेशन। तो नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में जो रुकावट होती है वो किसको होती है, वो किस में होती है वो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर है, स्किन एक्ट एज अ बैरियर। स्किन जो है वो एक बैरियर के तौर पर काम करती है, ठीक है, एक फ़िज़िकल बैरियर के तौर पे काम करती है। स्किन जो हमारे बॉडी का है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है, वो हमें जो है धूप वगैरह से, हीट वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, हमारी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। नो अदर फंक्शंस टू डेट, उसका कोई और दूसरा फंक्शन नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, स्टेरलाइजिंग मेथड इज़ ओनली। ये स्टेरलाइजिंग जो मेथड है ये कौन सा होता है? केमिकल मेथड होता है, फिज़िकल मेथड होता है, या फिज़िकल या केमिकल, ये बोथ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोथ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, डियर स्टूडेंट्स, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ हीट इन किलिंग ऑर्गेनिज्म इज़ मच ग्रेटर इन। जो गर्मी की शिद्दत जिन किलिंग ऑर्गेनिज्म, जो छोटे जानदार होते हैं उनमें जिनमें ज़्यादा होती है वो कौन से होते हैं? एसिड या अल्कली होते हैं, एसिड होते हैं खाली, या अल्कली होते हैं, या न्यूट्रल होते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर 3, अल्कली मेटल्स होते हैं वो, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, यूजिंग ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल एजेंट्स। हम यूज़ करते हैं फ़िज़िकल और केमिकल एजेंट्स को, डिस्ट्रॉय करते हैं, माइक्रोब्स को ख़त्म करते हैं और नॉन लिविंग मटेरियल को, तो उसे जो है हमें ना वो क्या कहते हैं, उसे हम डायसनफिक्शन कहते हैं, डायसनफिक्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट ब्लड सेल्स इज़ कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो वो कौन सा वाइट ब्लड सेल है जो फेगोसाइटोसिस जो इनगल्फ करता है? फेगोट्रम आपको आनी चाहिए, इनकी मानी आनी चाहिए, इनका मतलब आना चाहिए। फेगो मीन्स इनगल्फ, सॉरी आप राइटिंग में नहीं जाना, असल में थोड़ा ये मार्कर का इशू है, ठीक है ना। इनगल्फ पैथोजेंस जो इनगल्फ करे पैथोजेंस को, जैसे वायरस या आपका जैसे बैक्टीरिया,
तो उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस सेल्स। उसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रोफिल। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, अक्वायर्ड इम्यूनिटी हैविंग फॉलोइंग फीचर्स। अक्वायर्ड इम्यूनिटी को कौन कौन से फीचर होते हैं, यानी उसे हम कैसे पहचानें। कॉसेस टाइप्स 1 2 3, हाइपर सेंसिटिविटी प्रोवाइडेड बाय बी लिम्फोसाइट्स, प्रोवाइडेड इम्यूनिटी टू एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया वायरसेस, और चौथा जो ऑप्शन है उसमें प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ना, अक्वायर्ड, लफ्ज़ अक्वायर्ड की माने आपको आनी चाहिए। लफ्ज़ जो अक्वायर्ड है उनकी माने हैं इनेट, 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 यानी कि जो चीज़ हमें बाय बर्थ मिले उसे कहते हैं हम अक्वायर्ड। इनेट, इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, ये टर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम, इनेट इम्यूनिटी। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर 4, प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, द सिम्बायोसिस और सिम्बायोसिस जो हैं वो क्या करते हैं। दे आर हार्मफुल टू अदर, वो दूसरों के लिए नुकसानकार होते हैं। दे के नॉट डिपेंड्स अपॉन ईच अदर, वो एक दूसरे पे जो है वो डिपेंड नहीं करते। दे आर बेनिफिशियल टू अदर्स, वो एक दूसरे के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। ऑर्गेनिज्म डू नॉट लिव एंड ईट टुगेदर, वो ऑर्गेनिज्म जो खाते भी साथ नहीं और रहते भी साथ नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दे आर बेनिफिशियल टू अदर्स, वो बेनिफिशियल हैं, फ़ायदेमंद हैं दूसरों ऑर्गेनिज्म के लिए। तो केमिकल एजेंट्स होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं डाइसइंफेक्शंस में। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैनिटाइजेशन कहते हैं, ऑटोक्लेविंग कहते हैं या डाइसइंफेक्शन कहते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर ए, डाइसइंफेक्टेंट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिकल आइटम्स रिक्वायर्स स्टेरिलाइजेशन। कौन सा मेडिकल का आइटम है जिसमें स्टेरिलाइजेशन की नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसकी गुरज वगैरह होती है। तो उसे हम कहते हैं निडल्स, निडल्स, उसे हम निडल्स कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, स्टूडेंट्स, विच ऑफ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फ्यूचर कौन से हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल को हम कैसे पहचानें। तो उसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर 3, अबव ऑल, एब्सेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स, इसमें नहीं होते हैं सेल्स और ऑर्गेनिज्म या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, और जो है लेक न्यूक्लियस होता है, बट वो जो है सिंपल न्यूक्लियस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, बेबी रिसीव करता है एंटीबॉडी थ्रू मदर्स ब्रेस्ट, जो माँ का दूध होता है उनके जो ब्रेस्ट वगैरह होते हैं उनसे। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी से, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी से, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी से, या नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी से, या आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्यूट इम्यूनिटी से। तो नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसे हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, या बाय बर्थ जो हमें मिलती है हम उसे कहते हैं। ठीक, तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर 1, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है ना वो बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया कीडल कौन सा है इनमें से। जो प्रोसेस है वो है स्लो फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर 4, आयोनाइजिंग रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया हैविंग फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल। बैक्टीरिया के पास कौन से टाइप के सेल होते हैं, हेटरोट्रोफिक, डेफिनेटिव, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। तो उसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर 4, प्रोकैरियोटिक। तो ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर दोबारा करेंगे, इधर से ही जो ना कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो है नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए जो वीडियो है ये बहुत हेल्पफुल है। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।